हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज की इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बारे में जानकारी देंगे। यानी अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं और अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में लेना चाहते हैं, तब आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर 2 लाख का एफडी करते हैं तब हर महीने में कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करना चाहते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं, तब पहले इस एफडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एज लिमिट की अगर बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। यानी अगर आप एडल्ट है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तब भी इस बैंक में आप एफडी कर सकते हैं, और अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है यानी अगर आप माइनर है तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ में आप इस एफडी को कर सकते हैं। अगर एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए तब इस प्लान में मिनिमम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर नॉर्मल एफडी करते हैं यानी अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर एफडी मैच्योर होने के बाद में लेना चाहते हैं, तब उस सिचुएशन में मिनिमम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब मिनिमम 6 महीने के लिए आपको एफडी करना होगा और मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम 10,000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर जनरल सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब उस सिचुएशन में 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब उस सिचुएशन में भी 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म ज़रूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस, इस हफ्ते बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब 6 महीने से 3 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए कि अगर आप 6 महीने से लेकर अगर 1 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.80%। यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 400 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.80% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.30%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर 2 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं
जैसे कि अगर आप 2 लाख की एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन्स के लिए या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 2 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30% और 1 साल हर महीना 1217 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.80% और 1 साल हर महीना 1300 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 5 साल हर महीना 1125 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 5 साल हर महीना 1250 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 2 लाख की एफडी अगर 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट भी सेम रहेगा और मंथली इंटरेस्ट अमाउंट भी आपको सेम दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 2 लाख की एफडी अगर 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 10 साल हर महीना 1125 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर 2 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए भी इंटरेस्ट रेट 5 साल जैसे ही सेम दिया जाएगा, यानी आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और आपका मंथली इंटरेस्ट अमाउंट भी सेम दिया जाएगा। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 लाख की एफडी अगर 10 साल के लिए करते हैं, तब 10 साल हर महीना 1250 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।